हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है न्यू एरा के इस चैनल में जहां पे आपको एनटीएससी और बोर्ड्स की प्रिपरेशन कराई जाती है। मेरा नाम है अंकेश और मैं आप सबको फिजिक्स पढ़ाता हूं। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि मैग्नेट की बहुत सारे इंपॉर्टेंस है। हमने बहुत सारे न्यू अपकमिंग सेक्टर्स को देखा जहाँ पे मैग्नेट बहुत अच्छे से यूज किया जा सकता है। अर्थ और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात की। अब चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम देखेंगे मैग्नेट क्या होते हैं, मैग्नेट कितने तरीके के हो सकते हैं और मैग्नेट की क्या क्या इफेक्ट्स हैं, ठीक है, और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो आइए इस लेक्चर को यहीं शुरू करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अपन कि मैग्नेट्स क्या हैं। मैग्नेट वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ, और ये दूसरे मैग्नेट के आसपास आने पे उसको अट्रैक्ट या रिपेल कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है, ये कुछ स्पेसिफिक टाइप के मटेरियल्स जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकिल, इनके सबके अलॉयस को भी क्या करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे, ठीक है। मैग्नेट हमने जान लिया। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मैग्नेट। टाइप्स ऑफ मैग्नेट दो तरह के मैग्नेट होते हैं बच्चों, नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट जो हमको अर्थ में मिले या नेचर में मिले, तो नेचुरल मैग्नेट में कौन हो गए, Fe3O4, मैग्नेटाइट, ब्लैक आयरन ऑक्साइड एंड लोडस्टोन। ये सारे मैग्नेट्स क्या हैं जो हमें अर्थ के अंदर पाए जाते हैं। ये कई बार एनटीएससी में एक ऐसे ही जनरली पूछ दिया जाता है, इसलिए आप याद रखना। और जनरली जो हमें मैग्नेट मिलते हैं ये हमें आयरन ओर के आसपास ही मिलते हैं, ठीक है। मैग्नेटाइट भी एक क्या है, एक आयरन ओर है। दूसरा क्या है, आर्टिफिशियल, जो इंसान बनाता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, और बहुत तरह की प्रोसेसेस है। तो ऐसे मैग्नेट क्या हो गए, बार मैग्नेट हो गए, हॉर्शू मैग्नेट हो गए, और भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हो गए। ये सारे क्या हो गए, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हो गए। अब हमने देख लिया कि मैग्नेट क्या है, सर्टेन स्पेसिफिक मटेरियल को अट्रैक्ट करते हैं और दूसरे मैग्नेट्स को भी अट्रैक्ट करते हैं। तो हमें जैसे हमने करंट में क्लासिफाई किया था कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, यहाँ पे भी मटेरियल्स को क्लासिफाई करना पड़ेगा बच्चों दो चीज़ों में, एक मैग्नेटिक मटेरियल और एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ऐसे मटेरियल जो मैग्नेट के आसपास आने पर क्या करें, एक मैग्नेटिक नेचर शो करें या कि अट्रैक्शन करें, हाँ जनरली अट्रैक्शन करें, तो वो क्या कहलाते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स। जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल। अब इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि ये यहाँ पे जो एरो शो है ये क्या दिखा रहा है आपको, मैग्नेटिक इफेक्ट्स। यहाँ पे अगर एक आयरन नेल है जिसके पास अभी कोई भी मैग्नेट नहीं है, तो इसका जो मैग्नेटिक इफेक्ट है ये अलग अलग डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसके कारण इसका नेट मैग्नेटिक इफेक्ट क्या हो रहा है बच्चों, जीरो हो रहा है। क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। फिर हमने इसको क्या लाया, एक मैग्नेट के अलॉन्ग, तो मैग्नेट के मैग्नेटिक इफेक्ट जब एक ही डायरेक्शन में होंगे तो वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं, इसलिए मैग्नेट में हमें क्या दिखता है, मैग्नेटिक इफेक्ट दिखता है, जबकि आयरन में नहीं दिखता, क्योंकि उसका मैग्नेटिक इफेक्ट अलग अलग डायरेक्शन में होता है और कैंसिल हो जाता है। जब हम एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक निडल के पास लाते हैं तो वो क्या करता है, या नेल के पास लाते हैं तो वो सारे एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं और वो भी किसकी तरह बिहेव करने लगते हैं, मैग्नेट की तरह। जैसे अगर एक मैग्नेट में अगर आप नेल लगा दो तो उससे दूसरी नेल भी अट्रैक्ट हो जाती है, क्योंकि वो वहाँ पे नेल क्या है, अपना मैग्नेटिक नेचर शो करने लगता है और वो दूसरे एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है और दूसरे नेल्स को भी अट्रैक्ट करने लगता है, ठीक है। समझ में आया। अब चलते हैं आगे। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, ऐसे मटेरियल जिनको मैग्नेट के पास लाने पे भी वो क्या करें, एक डायरेक्शन में खुद को अलाइन ना करें, तो ऐसे मटेरियल्स क्या हो गए, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हो गए। जैसे प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, बहुत सारे ऐसे हजारों मटेरियल्स आप देख सकते हो। अब देखो आगे क्या है, स्टडी एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट। अब क्या है, मैग्नेट तो हमने देख लिया, तो अब इसकी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ना है और बहुत सारा इफेक्ट भी पढ़ना है। तो इन सब की स्टडी क्या कहलाती है, मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म क्या कहलाता है, मैग्नेटिज्म। अब देखो एक और पॉइंट है, अभी याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द अर्थ ये कितना होता है, 0.1 to 0.5, 0.1 to 0.5 गॉस होता है। अब ये है कि मैग्नेट देख लिया, अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है और बहुत सारी चीज़ें आगे जानेंगे बच्चों, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे।
और ये हमें क्या बता रहा है बच्चों? ये हमें बता रहा है या पूछ रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट क्या क्या है? तो अब चलते हैं देखते हैं पहली प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट में पहली प्रॉपर्टी है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। मैग्नेट क्या करता है? दूसरे मैग्नेट्स को अट्रैक्ट करेगा या कुछ स्पेसिफिक मटेरियल को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। क्या हुआ जब हमने एक मैग्नेट के पास बहुत सारा आयरन का पाउडर डाल दिया तो वो क्या है, उसने क्या किया, उसने आयरन के पाउडर को क्या कर लिया? अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, तो हमने ये देखा कि मैग्नेट क्या करता है? अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज शो करता है। किसके लिए? एक दूसरे मैग्नेट के लिए या कुछ स्पेसिफिक टाइप के मटेरियल्स के लिए। और ये मटेरियल कैसे अलाइन हो गया बच्चों? यहाँ पे, तो जहाँ पे हमारा एंड है, जैसे नॉर्थ हो गया, ये साउथ पोल हो गया, तो जो हमारे एंड ऑफ द मैग्नेट है वहाँ पे हमने क्या देखा? ये इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, और जहाँ पे अट्रैक्टिव इफेक्ट और बीच में ये अट्रैक्टिव इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा कम है। ये चीज़ याद रखना कि मैग्नेट के एंड में अट्रैक्टिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा है और बीच में काफ़ी कम है। अब देखते हैं आगे दूसरी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट क्या कहती है बच्चों? कि when magnet is suspended freely it align in north south direction। क्या है? एक मैग्नेट को आप बांध दो किसी भी थ्रेड से और उसको झुला दो तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करेगा? अलाइन कर लेगा खुद को। ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन कर लेगा। वो कौन सी डायरेक्शन होती है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होती है बच्चों। तो जैसे यहाँ पे देखा आपने, इसको थ्रेड से बांध दिया तो इसने अपने आप को किस पे, किधर की ओर अलाइन कर लिया? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ। तो ये क्या शो करता है? डायरेक्शनल प्रॉपर्टी भी शो करता है। अब देखते हैं लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। हम ये जानते हैं कि मैग्नेट क्या होते हैं? दो पोल से बने होते हैं, नॉर्थ और साउथ। जो मैग्नेट का पोर्शन अपने आप को नॉर्थ की तरफ अलाइन करता है तो हम उसको नॉर्थ पोल कह देते हैं, और जो मैग्नेट का पोर्शन जो साउथ की ओर अपने आप को अलाइन कर लेता है उसको हम साउथ पोल कह देते हैं। ऐसा कोई भी बहुत ज़्यादा इस पर रॉकेट साइंस नहीं है, बस इसका डायरेक्शन जिधर नॉर्थ का है उधर नॉर्थ पोल हो गया, जिधर साउथ के लिए अलाइन होता है उसको साउथ पोल कह देते हैं। अब देखो क्या है? लाइक पोल रिपेल एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट। हमने क्या देखा कि जब सेम टाइप के पोल्स को हम पास लाते हैं तो वो क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। जैसे नॉर्थ लाया और जैसे नॉर्थ साउथ लाया तो अनलाइक पोल्स लाया तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। मैग्नेटिक पोल्स क्या करते हैं? ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। मतलब एक मैग्नेट था, आपने उसको तोड़ दिया, ये मैग्नेट है बच्चों, इसको आपने सोचा कि ये नॉर्थ पोल था और ये साउथ पोल था, मैं इसको यहाँ से तोड़ दूंगा तो नॉर्थ पोल अलग कर लूँगा और साउथ पोल अलग कर लूँगा। पर हम जितनी बार उसको तोड़ते हैं वो एक अलग मैग्नेट में टूटता है, और हर बार जैसे ही आप तोड़ते हो तो एक नॉर्थ और साउथ अलग से जनरेट हो जाता है। तो मतलब कितना भी आप तोड़ लो आप उसको दो पोल्स से कम नहीं कर सकते, हमेशा वो दो पोल्स पे ही एग्जिस्ट करेगा, वो है नॉर्थ और साउथ। ठीक है। मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। अब चलते हैं अपने बच्चों नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में क्या बोल रहा है आपको? नेक्स्ट स्लाइड में बोल रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है? बार मैग्नेट। तो हमने ये देखा, मैग्नेट्स की प्रॉपर्टी देखी। अब देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। अब ब्रीफ इंट्रोडक्शन में बता रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, फिर आगे भी देखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मान लो ये एक मैग्नेट रखा है तो आप इसके पास बहुत दूसरा, कभी आपने देखा होगा बचपन में कि दूसरा मैग्नेट लाओ तो वो क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो हमको फोर्स लगाना पड़ता है उनको पास लाने में। तो वही रीज़न मैग्नेट के अराउंड, वो रीज़न जहाँ पे क्या करे? मैग्नेट अपना फोर्स एक्सपीरियंस करे। मतलब एक मैग्नेट का वो रीजन जहाँ पे दूसरा मैग्नेट एक फोर्स एक्सपीरियंस करे, वही रीजन क्या कहलाता है? मैग्नेटिक फील्ड। द रीजन अराउंड द मैग्नेट वेयर फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय द अदर मैग्नेट, यही क्या कहलाता है? उसका फील्ड। तो मान लो एक ये मैग्नेट हो गया नॉर्थ और साउथ। अब इसके अराउंड ये एक रीजन हो गया जहाँ पे क्या है? कोई भी चीज़, क्या कोई भी दूसरा मैग्नेट नॉर्थ
नॉर्थ साउथ, तो ये क्या करेगा, एक फोर्स, रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो वो रीजन जहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो रीजन क्या कहलाता है, फील्ड ऑफ द मैग्नेट। ये क्या होगा, इस बड़े वाले मैग्नेट का क्या होगा, ये फील्ड होगा। ठीक है, समझ में आया बच्चों। अब चलते हैं आगे। हाँ, तो अब क्या हुआ कि हमने ये तो देख लिया कि मैग्नेट के अराउंड जहाँ पे हमें फोर्स एक्सपीरियंस हो वो मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब क्या हुआ, हमने एक्सपेरिमेंट किया और हमने पाया कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, हमने क्या किया कि एक फ्लैट सरफेस ली, उस पर बहुत सारा हमने क्या, एक आयरन रखा बीच में नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, और उस पर बहुत सारा हमने पाउडर डाल दिया। क्या कर दिया बच्चों, पाउडर डाल दिया। काहे का, आयरन पाउडर डाल दिया। और फिर हमने उसको बहुत ज़्यादा ठोका और वो किया, तो हमने देखा कि ये जो आयरन पाउडर था वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में क्या कर रहे हैं, अलाइन हो रहे हैं। हर जगह नहीं देखने को मिल रहे, कहीं कहीं देखने को मिल रहे और कहीं कहीं नहीं देखने को मिल रहे। ठीक है, तो ये देखा, तो हमने ये देखा कि ये क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट या मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन को ही हम क्या बोल देते हैं बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये समझ लो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इन्हीं मैग्नेटिक फील्ड्स का रिप्रेजेंटेशन। तो हमने जब रिप्रेजेंट किया, हमने क्या लिया, एक कंपास लिया और उसकी मदद से हमने क्या किया, अलग अलग पॉइंट में हमने मैग्नेटिक फील्ड को निकालने की कोशिश की। यहाँ पे जैसे हमने रखा तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की एक डायरेक्शन मिली, यहाँ पे रखा तो यहाँ पे ये डायरेक्शन मिली इस डायरेक्शन में, यहाँ पे रखा तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन मिली इस डायरेक्शन पे। तो ऐसे ऐसे अलग अलग पॉइंट पे हमने मैग्नेटिक कंपास को रखा, जिससे हमें क्या मिली, जिधर मैग्नेट का नॉर्थ पोल जा रहा था उधर उधर हम क्या देख रहे थे, हम क्या बोल दे रहे थे कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इस तरीके से हमने बार मैग्नेट के लिए क्या बनाया, मैग्नेटिक फील्ड बनाई बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड बनाई। अब देखते हैं कि बार मैग्नेट, अब देखो कोई भी मैग्नेट होते हैं उसके दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ। अब हमने ये भी जान लिया कि उस फील्ड को एक रिप्रेजेंटेशन देते हैं, जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन देते हैं, और हम इसको किसकी मदद से बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ कंपास। ठीक है, चलिए, तो हमने ये देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये मैग्नेटिक फील्ड का, ये हमेशा अगर हम बाहर देखें मैग्नेट के बाहर, तो ये कैसी जाती है, नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ कहने का मतलब, अगर यहाँ पे एक मैग्नेटिक नीडल लाओगे बच्चों, तो मैग्नेटिक नीडल में भी दो पोर्शन होंगे, एक क्या होगा, उसका नॉर्थ पोर्शन होगा, एक साउथ होगा। तो नॉर्थ और नॉर्थ क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो एक जिस डायरेक्शन में हमारा नॉर्थ मूव करेगा उधर ही हम क्या मानते हैं, हमारी मैग्नेटिक फील्ड्स जाएंगी। तो हमने इसकी रिप्रेजेंटेशंस बना लिए। तो हमने क्या देखा कि बार मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं आउटसाइड द मैग्नेट, वो हमेशा कहाँ से चलती हैं, नॉर्थ टू साउथ। कहाँ जाती हैं, नॉर्थ टू साउथ। कहाँ जाती हैं बच्चों, नॉर्थ टू साउथ। और इनसाइड द मैग्नेट की बात करें, इनसाइड द मैग्नेट, तो ये हमेशा कहाँ जाती हैं बच्चों, साउथ टू नॉर्थ। कहाँ जाती हैं, साउथ टू नॉर्थ। और दूसरी चीज़ देखो, यहाँ पे फील्ड लाइंस बहुत ज़्यादा है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे बहुत ज़्यादा थी और जैसे दूर जाते थे तो वो कम हो जाती थी चार्ज से। इसी तरह यहाँ पे देखो कि जो पोल्स हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा है। इसीलिए मैंने देखा था ना, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा था कि यहाँ पे जहाँ पे फील्ड बहुत ज़्यादा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा आयरन फीलिंग्स थी, पर यहाँ पे बहुत कम थी। यहाँ पे क्या थी, बहुत कम थी। समझ में आया। तो ये किसके कारण है कि जहाँ पे फील्ड लाइन्स ज़्यादा हैं वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे ज़्यादा अच्छा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, और जहाँ पे फील्ड लाइंस, जैसे यहाँ पे फील्ड लाइन क्या है, कम है, तो यहाँ पे कम मैग्नेटिक नेचर शो करेगा। तो ये क्या है, ये एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द बार मैग्नेट है। समझ में आया। अब चलते हैं बच्चों आगे।
अब चलते हैं आगे। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है। बार मैग्नेट में हमेशा आउटसाइड द मैग्नेट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ की तरफ जाती हैं, और इनसाइड द मैग्नेट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ आती हैं। समझ में आया बच्चों? तो इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।